गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस वीडियो वी विल डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. First part is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1 and it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Now they are talking about fraction. For example, fraction क्या होता है? जैसे कि ये 3/5, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। इसमें एक पार्ट होता है न्यूमरेटर और एक पार्ट होता है डिनोमिनेटर, आपको पता है। अब हमें यहाँ फ्रैक्शन ही नहीं पता, तो हमें इसका न्यूमरेटर भी नहीं पता और डिनोमिनेटर भी नहीं पता, तो हम सीधे उसको कंसिडर कर लेंगे। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x and denominator is equal to y. Then fraction कितना हो जाएगा? Then fraction will be what? x upon y, right? जैसे ये है ना 3/5, ये एक फ्रैक्शन है, इसका ये न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर है। अब वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है आपका x, और अगर हम इसमें एक 1 करते हैं ऐड और डिनोमिनेटर से हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/5 की जगह कुछ और हो जाएगा। अभी नहीं पता कि ये 3/5 ही है, बट जनरल सी बात है। तो 1x + 1 y - 1, ये जो फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इट विल बी x + 1 इज इक्वल टू y - 1, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को, कईयों को पता नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए y - 1 एक पूरा नंबर है ना, तो इसको उस साइड ले गए हैं बस। तो कर दीजिए फर्दर सिंप्लीफाई, तो x - y इज इक्वल टू -1, और ये प्लस उधर जाके -1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा? x - y इज इक्वल टू -2. सो आई गॉट द फर्स्ट equation. Okay, this is the first equation. Now for second condition, second condition क्या है कि अगर a fraction reduces to 1, ओके, ये हो गया है, पहली कंडीशन हमने कर दी है। इट बिकम्स 1/2, ये यही वाला जो फ्रैक्शन है, सेम फ्रैक्शन एक्स वाई, ये x अपॉन वाई फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर हम सिर्फ क्या करें, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ें। सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने को बोला है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर को वैसे ही रखते हैं और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं, तो वो बोल रहा है ये फ्रैक्शन अब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2x इज इक्वल टू ये पूरा टर्म यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा y + 1, और अब क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, मतलब हम y वेरिएबल्स को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें इनके साइन अपोजिट चाहिए। तो साइन अपोजिट का मतलब है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग 2, 1 कर देते हैं, सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 1, ओके। 2 फ्रॉम 1 मतलब इस सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -2, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - y इज इक्वल टू 1। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज पॉजिटिव, दिस विल चेंज इनटू नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। इसी को चेंज खत्म करने के लिए तो ये सारा हमने किया है, एलिमिनेट करने के लिए, है ना। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए ये तो आपस में एलिमिनेट हो गए, कैंसिल हो गए। -2x + x कितना हो जाएगा, -x, विच इज इक्वल टू -2 - 1, दैट विल बी इक्वल टू -3, दिस माइनस कैंसल्स विद माइनस एंड यू विल लेफ्ट विद 3। तो हम लोगों को x की वैल्यू जो है वो 3, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब नाउ टेकिंग, अब क्या है, नाउ
अब हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, तो नाउ टेकिंग x इज इक्वल टू 3 इन 1 में डाल दीजिए यहाँ पे 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, x आपके पास 3 है, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, और ये प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू -5 एंड वाई विल बी इक्वल टू 5। तो अब मुझे न्यूमरेटर भी मिल गया है उस फ्रैक्शन का और डिनोमिनेटर भी मिल गया है, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, राइट। तो x आपको मिल गया है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी, और डिनोमिनेटर मिल गया है आपको 5, तो मैं लिख दूंगी 5। सो द फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5। तो विद दिस वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, ये सब कंडीशंस हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही हमें पता लगती जाएगी कि हमने इक्वेशन कैसे बनानी है। लेकिन सबसे पहला काम है कि हम x और y वेरिएबल लें किसको, तो यहाँ पे जो पूछा होता है ना उसी को आपने x और y वेरिएबल लेना होता है। तो यहाँ पे है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो दैट मीन्स कि हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज लेके चलना पड़ेगा। ओके, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एज ऑफ नूरी, दैट इज x ईयर्स ले लेते हैं उसको, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो है वो ले लेते हैं, सोनू उसको ले लेते हैं y ईयर्स। अब हम कंडीशंस पे चलेंगे, तो इक्वेशन 1 बनानी है हमने, तो कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस। अब पहले तो हमें 5 years ago की एज निकालनी पड़ेगी, 5 years ago एक एक करके समझना है ना। और नूरीज एज कितनी हो जाएगी, 5 years ago x माइनस 5, जितनी अभी है उससे 5 साल कम हो जाएगी, है ना। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, सोनूज एज विल बी y माइनस 5, उसमें से भी y 5 years माइनस करेंगे तो वो आ गई। अब क्या बोला है, हमने 5 years पहले तो हमने 5 years एगो उनकी एज निकाल ली। अब नूरी वॉज थ्राइस, जो नूरी है वो थ्राइस थी किसकी, सोनूज की एज की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनती है, नूरी की एज थी x माइनस 5, लेकिन वो थ्राइस थी किसकी, सोनू के एज की, तो y माइनस 5 यहाँ आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 3y माइनस 3 5 ज़ा 15। सो x यहाँ पे प्लस है, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ओके, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। अब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट को जाएंगे, 10 years लेटर। 10 years लेटर पहले हमें एज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10 years लेटर नूरीज एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज वो हो जाएगी आपके पास x प्लस 10, सिंपल, ठीक है। और सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। चलिए, हमने पहले तो 10 years लेटर निकाल दी है, 10 years लेटर। अब है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी जो है वो क्या हो जाएगी, नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी। अब ट्वाइस मतलब 2 times हो जाएगी, किसकी, सोनू की एज की। लिख दिया हमने उसको। तो आगे सॉल्व करिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, राइट। तो विच इज फर्दर इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 20, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई है और सेकेंड इक्वेशन भी आ गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम x को एलिमिनेट करते हैं, बस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को, और x जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बाय
बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो प्लस प्लस साइन है दोनों में किसी एक के पास नेगेटिव साइन आ जाए एक्स के साथ, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो करिए 2 क्या है, 2 ये है और 1 क्या है, ये है। तो 1 लिख लेते हैं पहले, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस है यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो सीधे आपस में कैंसिल हो गए। तो 3 में से अगर आप 2 लेस करोगे 1, तो आपके पास बचेगा y with माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस माइनस -20, so this cancels with this and you are left with y is equal to 20। तो अब हमारे पास y जो है वो मिल चुका है, that is 20, and now we want to get the value of x। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए या सेकंड में डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी है, जो फर्स्ट में डालते हैं। नाउ टेकिंग what y is equal to 20 in 1 डाल दीजिए। 1 इक्वेशन है आपके पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और अब आपने y कितना डालना है 20, तो आपके पास होगा x माइनस 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 10, एंड x विल बी इक्वल टू व्हाट 10। ओके, यहाँ पे कितना हुआ 23 ज़ा 60, सो y इज इक्वल टू 20, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -10 है ना, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी -10 है, तो ये प्लस हो जाएगा 60, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 दैट इज 50। अब हमने x किसको कंसिडर किया था, वी हैव टेकन x एज अ किसकी एज, नूरीज एज, और सोनू की एज थी y, तो देयरफॉर नूरीज age is equal to 50 years and Sonu's age is equal to how much, Sonu's age हमने y consider की थी, that is 20 years। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो अगर थोड़े से स्टेप्स जो है वो, क्योंकि आगे एलिमिनेशन में थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको एलिमिनेट करना आता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया है, आपको यहाँ समझने की ज़रूरत सिर्फ यहाँ पे है ज़्यादा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया है हमारा, तो लेट अस डू द थर्ड पार्ट नाउ। तो मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है।